हरतालिका तीज कब? जाने तारीख, महत्व और पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत। साथ ही जानें महत्व और पूजा विधि। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि यह निर्जला रखा जाता है। यह व्रत खास तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। आइए जानते हैं इस साल हरतालिका तीज का पर्व कब मनाया जाएगा और इसका पौराणिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिलाएं ही करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, सहेली, इसीलिए इस पर्व का नाम हरतालिका पड़ गया। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। तृतीया तिथि का आरंभ 5 सितंबर की दोपहर में 12:22 पर होगा और अगले दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 3:01 तक रहेगी। तृतीया तिथि उदय काल में 6 सितंबर को रहेगी। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा, जिसको सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। हालांकि हरतालिका पूजन प्रदोष काल में भी करना शुभ माना जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहम करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। अब दोस्तों, आपके मन में यहाँ एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पूजन सामग्री में कौन कौन सा सामान लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह सवाल बहुत ही लाजमी और स्वाभाविक है क्योंकि पूजन सामग्री के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले हरितालिका पूजन सामग्री: गिली काली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आंख का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाधा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक। पार्वती माता की सुहाग सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी आदि। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद सभी को वस्त्र आदि अर्पित करें और इसके बाद हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें। अंत में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद अर्पित करें। हरतालिका तीज का महत्व। दोस्तों, हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और मिट्टी की भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर कठोर तप करती हैं। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। साथ ही रात्रि में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती का जागरण किया जाता है। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककद्दी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।